हेलो, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 जिसमें होने वाले हैं आपके 125 क्वेश्चंस, जिसमें 100 क्वेश्चंस जो हैं वो लिटरेचर से हैं और 25 क्वेश्चंस ग्रामर से हैं। इसकी सबसे पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ कितनी होने वाली है? 110। ठीक है, अगर आप इससे नीचे स्कोर कर रहे हैं तो एक तरह से मान के चलिए एक प्रॉपर पेपर है और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको हर हालत में 110 से ऊपर स्कोर करना है। जिसको सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चंस करने हैं वो एंड के 25 क्वेश्चंस कर सकता है। एक और चीज़, 100 क्वेश्चंस जो लिटरेचर पे हैं वो 3 सेक्शन से लिए गए हैं। अभी हम पूरा कंबाइंड नहीं कर रहे हैं, आगे वाले जो सेट करेंगे उसमें हम पूरे सारे राइटअप उठाएंगे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं। जैसे पिछले सेट में हमने 4 कवर किए थे, इसमें हमने 3 कवर किए हैं, 2 विक्टोरियन एज से और एक आपका शेक्सपियर है। ठीक है, बाकी के 25 क्वेश्चंस मिले जुले हैं ग्रामर से। तो आगे वाले जो सेट आएंगे उसमें हम पूरा कवर किया करेंगे, पूरे 17 राइटर्स, सारे लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और पूरी ग्रामर। लेकिन अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी एग्जाम जो है वो आपका 1.5 महीना है और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। इन पांचों में से कौन सी जो है वो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में नहीं आती है? 5 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। स्क्रीन पॉज करना, आराम से आंसर बताना है। मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, हैमलेट आती है, लियर आती है, मैकबेथ आती है, ओथेलो आती है। कौन सी नहीं आती है? जूलियस सीजर। सेकंड क्वेश्चन है, समथिंग इज वॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये रिमार्क जो है वो किसने किया था? हैमलेट, होरासियो, मार्सलस, पोलोनियस। किसने किया था? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, मार्सलस। आगे देखते हैं। थर्ड है, हु इज हैमलेट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड। हैमलेट का जो सबसे क्लोज फ्रेंड है प्ले में कौन दिखाया गया है? रोजेनक्रैंच, गिल्डनस्टर्न, होरासियो, लॉरेट्स। इन चारों में से हैमलेट का सबसे क्लोज फ्रेंड कौन सा था? चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, होरासियो। आगे देखते हैं। द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकाई अपीयर्स इन विच एक्ट ऑफ हैमलेट। ये किस एक्ट में आता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो ये किस एक्ट में आता है? एक्ट थर्ड में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हु किल्स पोलोनियस। पोलोनियस को कौन मारता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर से हैं आपके पास, क्लॉडियस, हैमलेट, लॉरेट्स या फिर जर्ट्रूड। तो पोलोनियस को हम सबको पता है हैमलेट मार देता है, धोखे से मारता है। ठीक है, जानबूझ के नहीं। आगे देखते हैं। हु किल्स हैमलेट इन द फाइनल सीन। हैमलेट को फाइनल सीन में कौन मारता है? क्लॉडियस, लॉरेट, फोर्टिनब्रास या फिर पोलोनियस। तो सबको पता है डुअल होता है हैमलेट और लॉरेट्स का, जिसमें दोनों ही मर जाते हैं। 7th है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये किस प्ले की थीम है? ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ या किंग लियर। ये किसकी थीम है? मैकबेथ की। आगे देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन एट। मैकबेथ जो है वो किंग डंकन का मर्डर कहाँ पे करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्लेमिस, इन्वर्नेस, डंसिनेन या 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन्वर्नेस। आगे देखते हैं। हु फर्स्ट सस्पेक्ट्स मैकबेथ ऑफ मर्डर। मैकबेथ को सबसे पहले कौन संदेह करता है मैकबेथ पे कि खून इसी ने किया है? 4 ऑप्शन है, बैंको, मैकटफ, लेडी मैकबेथ, मालकॉम। तो ये तो इनके साथ ही मिली हुई थी, लेडी मैकबेथ इनकी वाइफ थी। तो सस्पेक्ट कौन करता है पहली बार? मैकडफ। आगे देखते हैं। 10th है, वेवनम वुड मूविंग टू डंसिनेन फुलफिल्स द विचेज प्रोफेसी इन। कौन से प्ले में विचेज की प्रोफेसी जो है वो फुलफिल होती है? तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर या फिर मैकबेथ। ये जो वेवनम वुड है जो डंसिनेन की तरफ मूव करेंगी, तो ये कौन से प्ले में आता है? मैकबेथ में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को मारता कौन है इन चारों में से? मालकॉम, मैकडफ, बैंको या डोनाल्ड। तो कौन मारता है? एंड में डुअल होता है जिसमें मैकडफ जो है वो मार देता है। आगे देखते हैं। आउट डैम स्पॉट, ये किसके द्वारा बोला गया है? लेडी मैकबेथ, मैकबेथ, लेडी, मैकडफ या फिर विचेज। कौन बोलता है इस रिमार्क को? तो कौन बोलता है? लेडी मैकबेथ। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखते हैं। हु इज डेस्टिमोनाज हस्बैंड। डेस्टिमोना का हस्बैंड कौन था? कैसियो था, वर्डवेगो था, ओथेलो था या फिर यागो था। तो वी ऑल नो ओथेलो, जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का। आगे देखते हैं। 14th, हु सेज ओ बेवियर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। बहुत ही फेमस कोट है। ठीक है, कौन से प्ले से लिया गया है? हमको सबको पता है ओथेलो से लिया गया है। कहा किसने था? कैसियो ने, यागो ने, वर्डवेगो ने या फिर ब्रावेंचियो ने। तो किसने कहा था? यागो ने। यागो ने कहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हु किल्स डेस्टिमोना। डेस्टिमोना जो ओथेलो की वाइफ थी उसको कौन मार देता है? ओथेलो, यागो, कैसियो, एमिलिया। 4 ऑप्शन है, तो कौन मारता है इसको?
ओथेलो। 15th है हु किल्स ओथेलो। ओथेलो को कौन मारता है इन चारों में से? यागो, कैसियो, हिमसेल्फ, लुडोविको। तो हम सबको पता है प्ले ओथेलो में ओथेलो जो है वो खुद को ही मार लेता है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है इन किंग लियर हु सेज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। कौन बोलता है? ग्लूसेस्टर, कैंट, लियर, कॉर्डेलिया। तो कौन बोलता है इस लाइन को? लियर। है विच डॉटर्स फ्लैटर किंग लियर इनसिंसियरली। कौन सी डॉटर जो है, कौन सी जो बेटियां थी किंग लियर की वो उसकी चापलूसी करती हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, गॉनविल एंड वीगन, गॉनविल एंड कॉर्डेलिया, रीगन एंड कॉर्डेलिया, ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला, 18th का ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हु ब्लाइंड्स ग्लूसेस्टर। ग्लूसेस्टर को कौन अंधा कर देता है? गॉनविल, एडमंड, कॉर्नवॉल या फिर एल्बनी। तो कौन अंधा कर देता है? 19th का सी, कॉर्नवॉल। आगे देखते हैं कॉर्डेलिया डाइज बाई। कॉर्डेलिया कैसे मर जाती है? सुसाइड करती है, उसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिया जाता है एडमंड्स, ट्वेचवी या फिर वीगन्स ऑर्डर। तो क्या होता है? उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। कौन? एडमंड ऑर्डर देता है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 21 शेक्सपियर्स हैमलेट इज सेट इन। शेक्सपियर का हैमलेट की सेटिंग कहाँ पे है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क या नॉर्वे। तो हैमलेट की सेटिंग कहाँ पे है? डेनमार्क में। आगे देखते हैं द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स अकर्स इन। ये जो लाइन है ये कहाँ पे बोली जाती है? ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर या फिर मैकबेथ। तो ये लाइन कहाँ पे बोली जाती है? हैमलेट में। आगे देखते हैं हु इज हैमलेट्स मदर। हैमलेट की माँ का क्या नाम है? ओफेलिया, जर्ट्रूड, डेस्टिमोना या फिर कॉर्डेलिया। तो क्या नाम है? जर्ट्रूड। आगे देखते हैं हु इज हैमलेट्स अंकल। हैमलेट के अंकल का क्या नाम है? पोलोनियस, क्लॉडियस, लॉवेट्स या फिर फोर्टिनब्रास। तो हैमलेट के अंकल कौन है? पोलोनियस मत मार देना गलती से भी, ठीक है। जो चाचा थे वो कौन थे? क्लॉडियस। 24 का बी। आगे देखते हैं ओफेलिया डाइज बाई। ओफेलिया कैसे मरती है? पॉइजन, ड्राउनिंग, सुसाइड विद डैगर या फिर स्ट्रैंगुलेशन। तो कैसे मरती है? वो डूब जाती है, ठीक है। ड्राउनिंग जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं एड टू ब्रूट, ये किस प्ले से ये लाइंस ली गई हैं? जूलियस सीजर, हैमलेट, ओथेलो या फिर किंग लियर। तो ये लाइंस जो है वो कहाँ से ली गई हैं? जूलियस सीजर से। आगे देखते हैं विच प्ले हैज द पोर्टर सीन। कॉमिक रिलीफ है पोर्टर सीन, ये किस प्ले में आता है? देखो ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। हैमलेट से, किंग लियर से, मैकबेथ से या फिर ओथेलो से। तो ये कहाँ से आता है? 27 का सी, मैकबेथ से। आगे देखते हैं हु इज बैंकोज सन। बैंको के सन का क्या नाम है? डोनाल्ड, फ्लियंस, मालकॉम या फिर रॉस। तो क्या नाम है? फिलियंस। आगे देखते हैं विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले कंटेन द करेक्टर कैंट। ये जो कैंट करेक्टर है ये कहाँ पे आता है? मैकबेथ में, किंग लियर में, हैमलेट में या फिर ओथेलो में। तो किस में आता है? किंग लियर में। 29 का बी। नेक्स्ट है द वेस्ट इज साइलेंस आर डाइंग बर्ड्स ऑफ। ये किसके बर्ड्स हैं? मरते हुए किसने बोला था? हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो या फिर लियर। तो किसने बोला था? हैमलेट ने। आगे देखते हैं हु एडिटेड फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर। इन चारों में से किसने पहला फोलियो एडिट किया था? चारों ऑप्शन ध्यान से देखना, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? हेमिंजेज एंड कॉन्डेल। आगे देखते हैं विच इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले इनमें से कौन सा है? चार ऑप्शन है ओथेलो, मैकबेथ, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर या फिर हैमलेट। तो सबसे लंबा प्ले इन चारों में से कौन है? हैमलेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये किसने कहा था? ओथेलो ने कहा था, हैमलेट ने कहा था, मैकबेथ ने कहा था या लियर ने कहा था? तो ये किसने कहा था? हैमलेट ने कहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट शेक्सपियर डाइड इन। शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी? 1612 में, 1614 में, 1616 में या फिर 1618 में। तो वी ऑल नो ही डाइड इन 1616। आगे देखते हैं 35 जो है डिकेंस फर्स्ट नोवेल वॉज। इनके पहले नॉवल का क्या नाम था? किसके? चार्ल्स डिकेंस के। तो चार ऑप्शन है हमारे पास निकोलस निकलबाई, द पिकविक पेपर्स, ऑलिवर ट्विस्ट या फिर डेविड कॉपरफील्ड। तो जो इनका पहला नॉवल था उसका क्या नाम था? पिकविक पेपर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं 36 है विच डिकेंस नॉवेल्स बिगिंस विद द लाइन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ये लाइन्स जो है वो किस नॉवल से उठाई गई हैं? तो कौन से नॉवल से? अ टेल ऑफ टू सिटीज से। आगे देखते हैं नेक्स्ट है 37 है विच नॉवल फीचर्स फागिन। फागिन नाम का करेक्टर जो है वो किस नॉवल में आता है? देखो चार ऑप्शन है आपके पास ऑलिवर ट्विस्ट, पिकविक पेपर्स, मार्टिन चजलविट, बारनबी रच। तो किस में आता है? ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑलिवर ट्विस्ट में ये करेक्टर जो है वो अपीयर होता है। 38 पिप इज द हीरो ऑफ।
पिप जो है वो कौन से वर्क में जो है वो हीरो है, निकोलस निकलवाई में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, हार्ड टाइम्स में, अवर म्यूचुअल फ्रेंड्स में। तो 38 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। 39 है, विच डिकेंस नॉवल इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, कौन सा नॉवल जो है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है इन चारों में से? निकोलस निकलवाई, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट या फिर लिटिल डॉरेट। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, यूरिया हीप अपीयर्स इन, यूरिया हीप जो है वो इसमें से कौन से वर्क में अपीयर होती है? डेविड कॉपरफील्ड में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, निकोलस निकलवाई में या फिर हार्ड टाइम्स में। तो किसमें अपीयर होती है? डेविड कॉपरफील्ड में। आगे देखते हैं, हु इज द विलेन इन अ टेल ऑफ टू सिटीज, इस नॉवल में विलेन कौन है? मिस्टर लॉरी हैं, मैडम डिफार्जे हैं, सिडनी कार्टन है या फिर मिस्टर क्वेंचर है। तो कौन विलेन है? मैडम डिफार्जे। आगे देखते हैं, सिडनी कार्टन सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ इन, सिडनी कार्टन जो है वो कौन से वर्क में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है? ओलिवर ट्विस्ट में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, अ टेल ऑफ टू सिटीज में या फिर ब्लीक हाउस में। तो किसमें सेक्रीफाइस करता है? अ टेल ऑफ टू सिटीज में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच डिकेंस नोवेल हैज द करेक्टर मिस्टर मिकोवर, कौन से डिकेन के नोवेल में करेक्टर मिस्टर मिकोवर आता है? ओलिवर ट्विस्ट में, डेविड कॉपरफील्ड में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में या फिर निकोलस निकलवाई में। तो आता है बी ऑप्शन करेक्ट है, डेविड कॉपरफील्ड में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट है, प्लीज सर आई वांट सम मोर, ये लाइन जो है वो कहां पे बोली गई है? पिप, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलवाई, लिटिल नेल। तो ये बोला है ओलिवर ट्विस्ट ने। आगे देखते हैं, विच नॉवल डील्स विद इंडस्ट्रियल कोकटाउन, तो कौन सा नॉवल डील करता है? हार्ड टाइम्स, ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट, डॉम्बे एंड सन। तो 45 का जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, हार्ड टाइम्स। 46, हु इज द हीरोइन ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये इसमें हीरोइन कौन है? एस्टेला है, एग्नेस बिगफील्ड है, डोरा है या फिर नैन्सी है। तो कौन है? एस्टेला। आगे देखते हैं, मिस हैविसाम अपीयर्स इन, मिस हैविसाम कहाँ पे अपीयर होती है? ओलिवर ट्विस्ट में, डेविड कॉपरफील्ड में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में या फिर लिटिल डॉरेट में। तो कहाँ पे अपीयर होती है? वो होती है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। आगे देखते हैं, डिकेंस वोट अंडर द सूडोनिम ऑफ, इसमें से किस सूडोनिम का यूज किया है डिकेंस ने अपने वर्क्स में? एलिया, वॉच, साइलस, जॉफरी, क्रेयॉन। तो किसका प्रयोग किया है? वी ऑल नो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, 49 है, विच डिकेंस वर्क फीचर्स जार्नडाइस वर्सेस जार्नडाइस। चार ऑप्शन है आपके पास, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, लिटिल डॉरेट, अवर म्यूचुअल फ्रेंड। थोड़ा सा सोचो और बताओ किसमें? ब्लीक हाउस में। 50 है, लिटिल नेल इज अ करेक्टर इन। चार ऑप्शन है आपके पास, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बारनबे रच, ओलिवर ट्विस्ट और चौथा ऑप्शन जो है वो है निकोलस निकलवाई। तो लिटिल नेल जो करेक्टर है वो किसमें आता है? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डिकेंस डाइड इन, डिकेंस की डेथ हो गई थी 1858, 1870, 1872 या फिर 74। तो इनकी डेथ कब हुई थी? 1870 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डिकेंस वॉज वरीड इन, डिकेन को वरी किया गया था वेस्टमिनिस्टर एबे में, सेंट पॉल्स, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन या फिर कैंटरबरी। तो इनको कहाँ पे वरी किया गया था? वेस्टमिनिस्टर एबे में। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, विच डिकेंस नोवेल वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड एट हिज डेथ, कौन सा डिकेन का नॉवल जो था वो अनफिनिश्ड रह गया था? अवर म्यूचुअल फ्रेंड, एडविन वुड, हार्ड टाइम्स और जो चौथा ऑप्शन है वो है लिटिल डॉरेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एडविन वुड। आगे देखते हैं, हु इज नैन्सीज लवर इन ओलिवर ट्विस्ट, नैन्सी का लवर कौन था ओलिवर ट्विस्ट में? बिल साइक्स, फागिन, वम्बल, डॉजर। कौन था? बिल साइक्स। आगे देखते हैं, 55 है, निकोलस निकलवाईज क्रूअल अंकल इज, निकोलस निकलवाई का क्रूअल अंकल कौन? वाल्फ, स्क्विज, ग्रैड ग्वेंट या फिर पॉड स्नैप। कौन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाल्फ। आगे देखते हैं, मिस्टर ग्रैड ग्रेंट इज, ये कहाँ पे अपीयर होते हैं? ब्लीक हाउस में, हार्ड टाइम्स, लिटिल डॉरेट, निकोलस निकलवाई। तो ये कहाँ पे? अभी हमने ऊपर पढ़ा निकोलस निकलवाई में। आगे देखते हैं, वार्केस इज विलिंग इज अ लाइन, ये लाइन जो है वो कहाँ से है? डेविड कॉपरफील्ड से, ओलिवर ट्विस्ट, डॉम्बे एंड सन एंड निकोलस निकलवाई। तो ये लाइन कहाँ से है? डेविड कॉपरफील्ड से। आगे देखते हैं, डिकन्स क्रिसमस कैरोल फीचर्स, क्या फीचर करता है ये? स्क्रूज, ओलिवर, पिप, मिकोवर। तो कौन आता है इसमें? स्क्रूज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, विच नॉवल फीचर्स द सर्कमलोकेशन ऑफिस ब्यूरोक्रेटिक सटायर, कौन सा ब्यूरोक्रेटिक सटायर है इसमें से? ब्लीक हाउस, लिटिल डॉरेट, हार्ड टाइम्स या फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो कौन सा है इसमें से? 59 का बी, लिटिल डॉरेट। आगे देखते हैं,
मिसेज जेलीबाई अपियर्स इन, ये कहाँ पे अपियर होती हैं? ओलिवर ट्विस्ट में, ब्लीक हाउस में, डेविड कॉपरफील्ड में या फिर निकोलस निकलबाई में? तो कहाँ पे? 50 का वी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब क्वेश्चन जो है वो इजी से मॉडरेट होने लगे हैं, ठीक है। अभी ऊपर बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे, अब थोड़े थोड़े मॉडरेट आए हैं। डिकेंस विजिटेड अमेरिका एंड वोट, डिकेंस जो थे वो अमेरिका गए थे, उन्होंने क्या लिखा था? अमेरिकन नोट्स, स्केचेज बाई बोझ, अनकॉमर्शियल ट्रैवलर और डी ऑप्शन जो है वो पिक्चर्स फ्रॉम इटली। तो 61 का जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है? अमेरिका में इन्होंने अमेरिकन नोट्स लिखे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। विच डिकेंस नोवेल इज अ हिस्टोरिकल नोवेल अबाउट द गॉर्डन वाइट्स, इसके बारे में, गॉर्डन वाइट्स के बारे में कौन सा इनका हिस्टोरिकल नोवेल है? बारनाबे, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, लिटिल डॉरेट, डॉम्बे एंड सन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 52 का ए। आगे देखते हैं। मार्टिन चजलविट इज नोन फॉर इट्स सटायर, फ्रांस, अमेरिका, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलिज्म। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अमेरिका, 53 का बी, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट। डिकेंस मैगजीन वॉज, डिकेंस की मैगजीन जो थी वो कौन सी थी? देखते हैं। एडनबर्ग रिव्यू, हाउस होल्ड वर्ड्स, लंदन मैगजीन, कॉर्नहिल मैगजीन। तो इनकी जो मैगजीन थी हाउस होल्ड वर्ड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच नॉवल हैज द करेक्टर मिस्टर पॉडस्नैप, ये करेक्टर कहाँ पे आया है? ब्लीक हाउस, अवर म्यूचुअल फ्रेंड, हार्ड टाइम्स, एडविन डिबूट। तो ये जो करेक्टर है वो कहाँ पे आया है? अवर म्यूचुअल फ्रेंड। आगे देखते हैं। द नॉवल डॉम्बे एंड सन डील्स विद, डॉम्बे एंड सन जो है वो किसके साथ डील करता है? बैंकिंग, कॉमर्स एंड प्राइड, एजुकेशन या फिर रिवॉल्यूशन। तो किसके साथ डील करता है? कॉमर्स एंड प्राइड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। डिकेंस गेव पब्लिक रीडिंग्स ऑफ, डिकेंस गेव पब्लिक रीडिंग्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, हिज ओन वर्क्स, मिल्टन, लैम्स एसेज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? अपने खुद के वर्क, ठीक है, उसकी पब्लिक रीडिंग इन्होंने की थी। 58 जो है। एर्नोल्ड्स फेमस एलिजिएक पोयम ऑन क्लफ एज, एर्नोल्ड की फेमस एलिजिएक पोयम उनके दोस्त पे कौन सी थी? डॉवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थैवसिस या फिर रग्बी चैपल। तो 58 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, थैवसिस, बहुत ही फेमस एलिजी। आगे देखते हैं। 59th है। आह लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, ये लाइन्स जो है वो कहाँ पे आती हैं? देखते हैं। चार ऑप्शन हैं आपके पास, चारों देखते हैं। डोवर बीच, थैवसिस, द स्कॉलर जिप्सी, रग्बी चैपल। तो ये कहाँ पे आती है? ए ऑप्शन इज करेक्ट, डोवर बीच में। नेक्स्ट है 70 है। एर्नोल्ड्स फादर वॉज हेडमास्टर ऑफ, कहाँ के हेडमास्टर थे ये? हैरो, रग्बी, एटॉन, वेस्ट मिनिस्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। आगे देखते हैं। 71 है। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पॉवरलेस टू बी बॉर्न, ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है? डोवर बीच, स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्यूज, रग्बी चैपल या फिर थैवसिस। तो ये आती हैं 71 का बी, स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्यूज। 72 है। विच एर्नोल्ड्स पोयम सेलिब्रेट्स ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड, इसमें से कौन सी एर्नोल्ड की पोयम जो है वो ऑक्सफोर्ड की कंट्री साइड को सेलिब्रेट करती है? तो सबसे पहले थैवसिस, स्कॉलर जिप्सी, बोथ ए एंड बी, डोवर बीच। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, ये दोनों ही पोयम। आगे देखते हैं। 73 कल्चर एंड अनार्की वॉज पब्लिश्ड इन 1865, 1867, 69, 1871। तो कब पब्लिश हुआ था? 1859। आगे देखते हैं। 74 है। एर्नोल्ड्स प्रोज इज मेनली इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, क्रिटिसिज्म, फिक्शन या फिर बायोग्राफी। तो एर्नोल्ड का प्रोज मेनली किस फील्ड में था? बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्रिटिसिज्म। आगे देखते हैं। स्वीटनेस एंड लाइट वॉज बोरोड बाई एर्नोल्ड फ्रॉम, ये जो फ्रेज है ये एर्नोल्ड के द्वारा कहाँ से बोरो किया गया था? ड्राइडेन, स्विफ्ट, पोप या फिर कोलविच। तो 75 का बी ऑप्शन करेक्ट है, स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट। आगे देखते हैं। एर्नोल्ड कॉल्ड पोइट्री द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इमिटेशन ऑफ नेचर, द वेस्ट वर्ड्स इन द वेस्ट ऑर्डर। तो 76 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे नेक्स्ट है। विच ऐसे कंटेन्स द फ्रेज टच स्टोन मेथड, ये जो है ये फ्रेज कहाँ पे आया है? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, द स्टडी ऑफ पोइट्री, कल्चर एंड अनार्की, फ्रेंडशिप्स गार्लैंड। तो ये कहाँ पे आया है? ये वाला द स्टडी ऑफ पोइट्री में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। द सी ऑफ फेथ इज एन इमेज इन, ये इमेज कहाँ पे यूज की गई है? थैवसिस में, डोवर बीच में, स्कॉलर जिप्सी में या फिर रग्बी चैपल में। तो 78 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डोवर बीच। आगे देखते हैं। एर्नोल्ड वॉज प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट, ये प्रोफेसर ऑफ पोइट्री थे कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन, आगे एडनबर्ग। तो कहाँ पे थे? ऑक्सफोर्ड में। आगे देखते हैं नेक्स्ट है। एर्नोल्ड्स पोइट्री इन्फ्लुएंस्ड बाई, एर्नोल्ड की पोइट्री कहाँ से इन्फ्लुएंस थी? क्लासिकल, वेस्टर्न, रोमांटिक इमेजिनेशन, ड्रामेटिक आयरनी,
मेटाफिजिकल विट। 80 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, क्लासिकल वेस्ट बैंक। आगे देखते हैं। एर्नोल्ड वोट एन ऐसे ऑन। एर्नोल्ड ने एक ऐसे लिखा था वर्ड्सवर्थ पे, कीट्स पे, वायरन पे या फिर शैली पे। तो 81 का ए जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। रग्बी चैपल इज एन एलिजी ऑन। ये एलिजी है उनके फ्रेंड क्लफ, उनके फादर, ब्रदर या फिर मदर। तो 82 का वी ऑप्शन करेक्ट है, उनके फादर पे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एर्नोल्ड डाइड इन, कब मरे थे? 1886, 1887, 1888, 89। तो कब इनकी डेथ हुई थी? 1888। एर्नोल्ड्स पोइट्री रिफ्लेक्ट्स, किसको रिफ्लेक्ट करती है? रिलीजियस स्केप्टिसिज्म, विक्टोरियन फेथ, रोमांटिक नेशनलिज्म, मीडिएवलिज्म। तो किसको? रिलीजियस स्केप्टिसिज्म को। आगे देखते हैं। 85 में हु इज द सेंट्रल फिगर इन स्कॉल ऑफ जिप्सी? अ वॉन्डरिंग स्कॉलर, अ शेपर्ड, अ क्रिटिक, अ मॉन्क। कौन था? 55 का ए। आगे देखते हैं। 86 है विच वर्क इज सबटाइटल्ड एन ऐसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। किस वर्क का सबटाइटल ये था? फ्रेंडशिप्स गार्लैंड, कल्चर एंड एनार्की, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, मिक्स्ड एसेज। तो कल्चर एंड एनार्की का सबटाइटल था एन ऐसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। आगे देखते हैं। हाई सीरियसनेस इन पोइट्री इज एम्फेसाइज्ड बाई। हाई सीरियसनेस पोइट्री में किसके द्वारा एम्फेसाइज किया गया है? कोलविज के द्वारा, एर्नोल्ड, जॉनसन या फिर एलियट। तो किसके द्वारा? एर्नोल्ड के द्वारा। आगे देखते हैं। एर्नोल्ड्स पोइट्री इज ऑफन मार्क्ड बाई पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, सटायर या बिट। तो एर्नोल्ड की जो पोइट्री थी वो कैसी थी? पेसिमिस्टिक थी। 89 है एर्नोल्ड्स एम्पेडोकल्स ऑन एटना। ये क्या है? एक पोयम है, ऐसे है, ट्रेजेडी है या फिर एक नॉवल है? तो ये क्या है? एक ट्रेजेडी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 10 सेट जो है वो लेके आऊंगा और अभी 2 क्लासेस आ गई हैं, 8 क्लासेस जो हैं वो आगे और आएंगी। लेकिन अगर आपको पूरी पीडीएफ एक ही बार में चाहिए जिसमें 10 सेट्स हैं, हर सेट में कितने क्वेश्चन है? 125 और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 1250। इन क्वेश्चंस में आपकी लिटरेचर और पूरी ग्रामर जो है, पूरी लिटरेचर 17 ऑथर्स, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं और ग्रामर जितनी भी पूरी है, ये इन क्वेश्चंस में जो है वो हमने पूरी अच्छे से कवर की है। अगर ये पूरी पीडीएफ आपको एक बार में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे 7060655629। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करना। पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन पीडीएफ जो है वो पेड है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज हैं, 100 रुपीज़। इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और 2-3 दिन बाद पीडीएफ रेडी हो जाएगी। अभी अगर आप करेंगे, आज ही बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बाकी है। लेकिन 2-3 दिन में जैसे ही पूरी तैयार हो जाएगी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। 90 है ऐसे इन क्रिटिसिज्म वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो है वो कब पब्लिश हुआ था? 1857, 65, 67, 1870। तो 90 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1855। विच पोयम एंड्स विद द विजन ऑफ शेफर्ड्स ऑन द हिल साइड? स्कॉल ऑफ जिप्सी, डोवर बीच, थैवसिस, रग्बी चैपल। 91 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, थैवसिस। आगे देखते हैं। एर्नोल्ड एडमायर्ड फ्रेंच क्रिटिसिज्म, जर्मन फिलोसफी, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो दोनों को ही एडमायर किया था। 92 का सी। आगे देखते हैं। 93 है एर्नोल्ड्स पोयम आइसोलेशन टू मार्गेराइट इज अबाउट रिलीजियस डाउट, ह्यूमन लोनलीनेस, पॉलिटिकल चेंज या फिर फ्रेंडशिप। तो किसके बारे में है ये? ह्यूमन लोनलीनेस के बारे में। आगे देखते हैं। एर्नोल्ड सेड द क्रिटिक्स रोल इज क्रिएटिव, जुडिशियल, इंटरप्रेटेटिव या फिर डिसइंटरेस्टेड। तो 94 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला, डिसइंटरेस्टेड। 95 है हु कॉल्ड एर्नोल्ड द ट्रू क्लासिक ऑफ इंग्लिश प्रोज? किसने कहा था ऐसा? टी.एस. एलियट ने, जॉर्ज सेंट्सबरी ने, एफ.आर. लेविस ने या फिर फेलिंग ने? तो किसने बोला था? टी.एस. एलियट ने। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। 96 है फिलिस्टाइन्स इन कल्चर एंड एनार्की रेफर्स टू। किसको रेफर करता है? कॉमन मिडिल क्लास को, एरिस्टोक्रेसी को, स्कॉलर्स या फिर पॉलिटिशियंस को? तो किसको करता है? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं। वारवेरियंस इन एर्नोल्ड्स क्लासिफिकेशन मीन्स वर्किंग क्लास, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास या फिर क्रिटिक्स? तो किसको? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एर्नोल्ड्स रिलीजियस व्यूज वर ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियन, स्केप्टिकल एंड रैशनलिस्ट, पागन या फिर मिस्टिकल? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला, स्केप्टिकल थे और रैशनल थे ये। आगे देखते हैं। 99 है एर्नोल्ड्स हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म डिस्टिंक्शन अपीयर्स इन। ये किस में अपीयर होता है? ऐसे इन क्रिटिसिज्म में, कल्चर एंड एनार्की में, द स्टडी ऑफ पोइट्री में, सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म में? किस में होता है? कल्चर एंड एनार्की में। आगे देखते हैं। 100 है एर्नोल्ड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई
चार ऑप्शन है आपके पास, गोयदे, वर्ड्सवर्थ, बोथ ए एंड बी या फिर बायरन। तो किससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? इन दोनों से। आगे देखते हैं नेक्स्ट है। अब देखो लिटरेचर जो है वो खत्म हो गई, अब ग्रामर वाला पार्ट आया है। आई होप कि बहुत ही अच्छे से आपने किया होगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। अब 101 है, सिनोनिम बताना है इसका। एरोडाइट का हमें सिनोनिम बताना है। इग्नोरेंट है, स्कॉलरली है, फुलिश है या फिर वीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, स्कॉलरली। आगे देखते हैं 102 है, चूज द सिनोनिम ऑफ बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का सिनोनिम क्या है? मेलवोलेंट, काइंड, क्रूअल या फिर ग्रीडी। तो देखो मैं आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ना तो मीनिंग बता रहा हूँ, ना ही किसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप अगली बार से कहोगे तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये प्रैक्टिस सेट है, उसको उसी की तरह करते हैं। अगर कोई नॉलेज शेयर करनी होगी तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर फिर भी आप कहेंगे कि नहीं नहीं सर चीज़ों को साथ में बता भी दिया करो, तो मैं अगली क्लास में बता भी दिया करूंगा, ठीक है। फिलहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? काइंड। आगे देखते हैं 103 है, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑडासियस। ऑडासियस का सिनोनिम क्या होगा? कॉवर्डली, बोल्ड, वीक, पोलाइट। तो क्या होगा इसका सिनोनिम? बोल्ड। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं चूज द सिनोनिम ऑफ एफेमेरल। एफेमेरल का सिनोनिम क्या होगा? परमानेंट, शॉर्ट लिव्ड, एटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग। तो इसका मतलब क्षणिक होता है तो शॉर्ट लिव्ड होगा, ठीक है। चूज द सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक। लेथार्जिक का सिनोनिम क्या होगा? एनर्जेटिक, लेजी, एक्टिव, विब्रियंट। तो लेथार्जिक सुस्त होता है तो क्या हो जाएगा? लेजी। आगे देखते हैं एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनिम क्या होगा? होपफुल, पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक, जॉयफुल। तो ऑप्टिमिस्टिक आशावादी होता है तो निराशावादी हो जाएगा पेसिमिस्टिक। आगे देखते हैं एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनिम क्या होगा? काइंड, माइजेवली, नॉवल या फिर वेल्दी। तो जेनरस बहुत ही जो कृपालु हो, तो माइजेवली कौन होगा? कंजूस। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे देखते हैं एंटोनिम ऑफ ऑथेंटिक। जेन्युइन, फेक, ट्रू, ऑनेस्ट। तो ऑथेंटिक क्या होता है? जेन्युइन चीज होती है, ठीक है। इसका हमसे एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेक, जो फर्जी हो, जाली हो। आगे देखते हैं एंटोनिम ऑफ हार्मनी। हार्मनी का एंटोनिम क्या होगा? पीस, डिस्कॉर्ड, यूनिटी, बैलेंस। हार्मनी का मतलब क्या होता है? सामंजस्य। तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा असामंजस्य। आगे देखते हैं एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा? ऑपेक, क्लियर, विजुअल, ब्राइट। ट्रांसपेरेंट आर पार दिखे, तो ऑपेक जिसमें से ना दिखे, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जिसे मैनकाइंड से प्यार है। मिसोजिनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, पेसिमिस्ट या फिर ऑप्टिमिस्ट। तो जो मैनकाइंड से प्यार करने वाला होता है वो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप को जनरली ये रूट वर्ड है किसका? मैनकाइंड का। आगे देखते हैं नेक्स्ट है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। जो बिना किसी तैयारी के एक स्पीच जो है वो दे दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, डायलॉग, मोनोलॉग या फिर सोलोलोकाई। तो क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। आगे देखते हैं अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। ओरेटर, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट, डिप्लोमेट। अब देखो लोग दो ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहले मैं सही ऑप्शन बता देता हूँ, पॉलीग्लॉट। अब ये कोई लिंग्विस्ट भी मार सकता है। लिंग्विस्ट कौन होता है? भाषा शास्त्री होता है। वो भाषाओं की पढ़ाई कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा है, उसके प्रैक्टिकल यूज में नहीं आ रही है। जो बोल रहा है बहुत सारी भाषाएं, मतलब वो व्यावहारिक उसमें ला रहा है, व्यवहार में ला रहा है, तो वो होता है पॉलीग्लॉट। जो पढ़ रहा है बहुत सारी भाषाएं वो कौन होता है? लिंग्विस्ट होता है। आई होप ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। 114 है हु हेट्स वुमेन। चार ऑप्शन है आपके पास, देखो ध्यान से कौन सा है? मिसोजिनिस्ट। आगे देखते हैं 115 है अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वनसेल्फ। चार ऑप्शन है आपके पास, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर या फिर डायरी। तो देखो इसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे तो आप मान लोगे, आसान है। ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? कोई और लिखता है किसी और की लाइफ के बारे में, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखो खुद की लाइफ के बारे में। आगे देखते हैं टू स्मेल अ बैट मीन्स। इडियम है, इसका क्या मतलब है? टू कैच अ रैट, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, टू बी वॉचफुल। तो टू स्मेल अ बैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। आगे देखते हैं एट वंस वेट्स एंड। इसका मतलब क्या है? टू बी वेरी इंटेलिजेंट, टू बी पजल्ड, टू बी हैप्पी या फिर टू बी सक्सेसफुल। तो इसका मतलब है पजल्ड, मतलब असमंजस की स्थिति में होना एक तरह से। आगे देखते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका क्या मतलब है? टू चेंज फॉर बेटर, टू कंटिन्यू एज यूजुअल, टू फेल, टू स्टार्ट रीडिंग। इसका मतलब है टू चेंज फॉर बेटर, ठीक है। अ वाइल्ड गूस चेज। इसका क्या मतलब है? चार ऑप्शन है, अ फुलिश एंड होपलेस सर्च, अ हंटिंग गेम, अ ब्रेव अटेम्प्ट या फिर इजी टास्क। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड। इसका क्या मतलब है? स्लोली, विद ग्रेट डिफिकल्टी, वेरी रैपिडली, ग्रेजुअली। तो लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत तेज, ठीक है, वेरी रैपिडली। आगे देखते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सी इज राइटिंग अ लेटर। बहुत ही आसान है।
अ लेटर को पहले रखोगे, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहले आप खुद ही बता दो कौन सा है। तो इसमें से कौन सा होगा? सी इज राइटिंग अ लेटर, बी ऑप्शन करेक्ट है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर। आगे देखते हैं, चेंज इनटू पैसिव, दे विल कंप्लीट द वर्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 4 ऑप्शन है आपके पास, देखो जो बनेगा वो क्या बनेगा? द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई देम। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए वाला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 123, द सॉन्ग वॉज संग बाई हर। क्या होगा इसका? ये पहले से ही पैसिव है, इसका हमें एक्टिव बनाना है। द सॉन्ग वॉज संग बाई हर, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी सैंग द सॉन्ग। देखो आगे नरेशन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। बहुत ही आसान है, इतने आसान आएंगे नहीं, ठीक है। ये बेसिक है, वैसे आगे हम इसमें टफ रखेंगे। जो आगे की प्रैक्टिस सेट है उसमें ये एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन दोनों ही थोड़े से अच्छे लेवल के रहेंगे। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, इसका मतलब क्या हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार देख लो कौन सा होगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है चेंज इनटू डायरेक्ट, सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी, सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा? ए ऑप्शन, सी सेड आई एम हैप्पी। एंड में आंसर कीज भी दे रखी, तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी, देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके आगे है प्रैक्टिस सेट 3, वो भी बना रखा है पूरा। नेक्स्ट ये वाला प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, इसमें जो है वो क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के होने वाले हैं। तो ये पीडीएफ जो आपको चाहिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियोज बहुत दिन में आ रही हैं, इतना इंतजार हम नहीं कर सकते, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।